So hello guys, how are you all? I hope you all are fit and safe. So today I come back with a new vlog against rape case. So as you all know guys, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस डिसीज़ इंडिया में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इंडिया अपने सभी विश्व में नंबर 1 स्थान पे पहुंचता जा रहा है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको कुछ भी ज़रूरी काम है तभी आप बाहर निकलें, वरना तो आप बाहर ना निकलें, क्योंकि आप अपनी ही जान खतरे में नहीं डालते, अपने परिवार वालों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। तो इन सब को छोड़ते हुए मैं अपने मेन पॉइंट पे आता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग ने पढ़ा होगा लेटेस्ट न्यूज़, सैटरडे नाइट को हमारी एक और बहन के साथ ये बलात्कार हुआ है। तो बलात्कार करने वाला और कोई नहीं, एक एम्बुलेंस का कार्यकर्ता था। जो एम्बुलेंस चला रहा था उसी लड़के ने उस लड़की के साथ रेप किया, जो लड़की मात्र केवल 22 साल की थी। तो यह इंसिडेंट हुआ कैसा? तो इंसिडेंट ये हमारे एक ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे भगवान बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं, जहाँ पे आपको हर मंदिर में एक देवी मिलेगी, जहाँ पर आपको हर मंदिर में देवियों की पूजा करते हुए लोग मिलेंगे वहाँ पे ऐसे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, तो आप इस ब्लॉग में सुनिए। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है केरला के एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है पथनामथिट्टा। पथनामथिट्टा में 2 लड़कियां को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई सैटरडे नाइट को, जिसमें से एक लड़की को पास ही के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, जबकि दूसरी लड़की को वहाँ के कुछ डॉक्टरों ने कहा कि आपको 4 किलोमीटर आगे एक दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको इस लड़की को क्या करना होगा, एडमिट करना होगा। तो क्या हुआ गाइस, तो जो दूसरी लड़की थी उसको 4 किलोमीटर आगे दूसरे हॉस्पिटल में डालना था, भर्ती करवाना था। पर जो एम्बुलेंस ड्राइवर था उसके मन में खोप था, एक हवस थी जो वो बुझाना चाहता था। तो उस शैतान ने वहाँ 4 किलोमीटर ना ले जाते हुए उस लड़की को 18 किलोमीटर एक ऐसी सुनसान जगह पे लेके चले गया जहाँ पे एक पत्ता तक नहीं है। तो उस जगह पे ले जाके उस व्यक्ति ने उस 22 साल की लड़की के साथ उसी एम्बुलेंस में, जिस एम्बुलेंस में हम लोगों की जान बचाते हैं, हम लोगों को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जो एक जरिया है हॉस्पिटल का, उसी एम्बुलेंस में उस 29 साल के व्यक्ति ने उस 22 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया। तो वह लड़की बलात्कार जब उसने कर दिया, जब वो उसको हॉस्पिटल में लेके गया, तो हॉस्पिटल में जब उससे बातचीत हुई तो बातचीत करते समय वह लड़की एक अनकॉन्शियस स्टेज में जा चुकी थी, एक ऐसी स्टेज जहाँ पे वो बोलने के लायक भी नहीं थी। बट हमारे डॉक्टर्स ने उसको इतना इलाज किया, उससे ऐसे बात की कि उस लड़की ने ये सब चीज़ें बताई। तो जब ये चीज़ें पता चली, जैसे ही उस लड़की ने उन डॉक्टर्स को ये बात बताई, तो उसी समय पुलिस को बुलाया गया और पुलिस वालों ने एट दैट मोमेंट एक्शन लिया, जिसमें उस 29 साल के ओल्ड सस्पेक्ट को पकड़ लिया गया, उसी समय पकड़ लिया गया। तो जैसा कि सूत्रों से पता चला है, जैसा कि हमने न्यूज़ पढ़ी, हमें पता चला लोगों से, तो उसमें बताया गया कि 29 साल का लड़का था, ये लड़का पहले भी कई सारे मर्डर्स कर चुका था, जिसके खिलाफ काफ़ी सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। तो इन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में उसने कई सारे लड़कों को मारा भी, कई सारे रेप केसेस भी हैं इसके अगेंस्ट, कई सारा इसका मर्डर्स भी है। बट फिर भी ये लड़का उस एम्बुलेंस में एज अ ड्राइवर अपॉइंट किया गया। तो हमारा सवाल सबसे पहले ये है कि आपने उस लड़के को आपने ड्राइवर बनने ही क्यों दिया? मीन्स आपने उसका पहले जो पुराने रिकॉर्ड्स थे आप मांगने तो चाहिए थे ना। मतलब जो अगर वो क्रिमिनल बंदा है, आपको पता है, कई सारे लोगों को पता है, अगर आप किसी को भी मीन्स अगर हम कभी जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब के से पहले वो पूछते हैं कि आपने इससे पहले कहाँ काम किया था।
तो क्या उन डॉक्टर्स ने या जिसने भी ये एम्बुलेंस का, जिनकी भी एम्बुलेंस थी, तो उसने उस लड़के से पूछा नहीं होगा? क्यों नहीं पूछा होगा? ऑब्वियस सी बात पूछा होगा, पर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो जैसा कि मैं न्यूज़ में पढ़ पा रहा हूँ, तो जो वहाँ के हमारे मिनिस्टर्स थे, उन्होंने भी इस इंसिडेंट को काफ़ी अमान्य था। एंड जो एम्बुलेंस के ओनर थे, उन्होंने भी उस जो लड़का था उसके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए तथा जो एम्बुलेंस ओनर थे उनके खिलाफ भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। तो बीजेपी स्टेट जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे के सुंदरम said that this accused who is in quarantine will be produced in a court through a virtual mode of Monday, police said. So आज उसकी तारीख है एंड हम सभी का हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि जो भी ये लड़के, जो भी ये सब गंदा काम करते हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं एंड आप कभी भी इनको जेल से बाहर ना निकालें, क्योंकि ये जो काम करते हैं ये दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनते जा रहे हैं। क्योंकि आप क्या करते हैं, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन कोई लेता नहीं है एंड दूसरे लोगों को लगता है कि केवल रेप करेंगे, सेफ और सेफ पुलिस स्टेशन जाएंगे तो 2-3 साल की सज़ा होगी, फिर वापस आ जाएंगे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल बनता जा रहा है जिसको हमने एग्ज़ाम्पल बनने नहीं देना है एंड ये सब चीज़ों को हमने रोकना है। तो गाइस, इफ़ यू आर एग्री विद मी, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि आई एग्री एंड हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, आप वो भी बता सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट गाइज। आई हिमांशु मेनवाल लॉगिंग ऑफ। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, प्लीज़ लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक टू मच मीन्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब